सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का एक चैप्टर जो कि नाम है सर्किल। तो आज हम पढ़ेंगे सर्किल के बारे में। सर्किल, टेंजेंट, कॉर्ड और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये चैप्टर ना केवल क्लास 10th बल्कि क्लास 10th के बाद आप जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे वहाँ पर भी इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चंस देखने को आपको हमेशा मिलेंगे। प्रॉपर्टीज़ सेम जो आप क्लास 10 में पढ़ेंगे यही प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर भी यूज़ होती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, सर्किल को। तो इससे पहले इस चैप्टर के प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, इससे पहले क्या आप में से कोई सर्किल की डेफिनेशन बता पाएगा? अगर कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज़ सर्किल, तो सर्किल होता क्या है? अगर किसी को पता हो तो नीचे आंसर दीजिएगा उसका कमेंट बॉक्स में। चलिए अब पढ़ते हैं सर्किल के बारे में। तो सर्किल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सर्किल की डेफिनेशन होती है, सर्किल के डायग्राम की बात करें तो ये हमारा सर्किल का डायग्राम होता है। अगर हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करें तो डिफाइन क्या करते हैं? डिफाइन, इसकी डेफिनेशन जो होती है, पाथ traced by a moving path around a fixed point provided that its distance from that fixed point remains constant। ये इसकी डेफिनेशन होती है। मैं इधर लिखे देता हूं, path traced by a moving point, path traced by a moving point अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड। और कंडीशन ये है कि प्रोवाइडेड दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अगर इसको हम एक बार शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो ये बता रहा है कि पाथ ट्रेस्ड का मतलब होता है कि ये एक पॉइंट है, ये मूव कर रहा है, ये मूव करते 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 इसने कितना पाथ ट्रेस कर लिया अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड इसने कितना पाथ ट्रेस कर लिया। बस कंडीशन ये है कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इस मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस हर समय कांस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस r है तो इस समय भी इसकी डिस्टेंस r होनी चाहिए, इस जगह भी इसकी डिस्टेंस r ही होनी चाहिए, इस जगह पर भी इसकी डिस्टेंस r ही होनी चाहिए। तो ये होते हैं सर्किल की डेफिनेशन, पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट प्रोवाइडेड दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। ये होती है सर्किल की डेफिनेशन। अब इसमें आपने गौर किया होगा, एक वर्ड यूज हुआ है फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? ये जो फिक्स्ड पॉइंट है आपका, इसी फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं सर्किल। ये जिस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड पाथ ट्रेस हो रहा है इसी को हम कहते हैं सेंटर। ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अबाउट वो मूविंग पॉइंट घूम रहा है इसको कहते हैं सेंटर। फिर एक वर्ड आता है इसमें रेडियस। तो वैसे तो हमको सबको पता है रेडियस, लेकिन अगर कोई पूछे कि रेडियस को डिफाइन करें तो रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो रेडियस होता है इस फिक्स्ड पॉइंट जो कि हमारा सेंटर है उसके, और ये जो पाथ ट्रेस हुआ है जिसको हम सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्किल कहते हैं, तो इस सरकमफ्रेंस या पाथ ट्रेस्ड और फिक्स्ड पॉइंट जो कि सेंटर है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं रेडियस। तो रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफेरेंस, ये इसकी डेफिनेशन होती है रेडियस की। इसके बाद इसमें एक और टर्म आएगा, डायमीटर। तो अगर पूछा जाए कि डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर कुछ और नहीं, जैसे कि ये हमारा एक सर्किल बना है, ये हमारा इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया। ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई? सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस हो गई ये हमारी रेडियस होती है। इसके बाद अगर कोई एक डिस्टेंस हमारी, ये मान लीजिए हमारा सेंटर है, इसको मान लेते हैं हम O से डिनोट करते हैं। अगर हमारी कोई एक दूसरी लाइन है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सरकमफ्रेंस से, जो सर्किल को किसी दो एंड पे टच करती है और सेंटर से पास होती है, इसको कहते हैं हम डायमीटर। डायमीटर इज अ लाइन विच टचेस द सर्किल एट 2 पॉइंट्स एंड पासेस फ्रॉम द सेंटर, इसको कहते हैं हम डायमीटर। फिर इसी में एक वर्ड आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? ये मान लीजिए ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन को हम क्या कहेंगे? डायमीटर।
ए बी इज अ डायामीटर, ये मान लेते हैं O और ये मान लीजिए C, तो जो हमारा OC है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रेडियस होगा। कॉर्ड की बात करें अगर तो कॉर्ड क्या होगा, ये हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, ये हमारा इसका एक सेंटर है, कोई भी एक लाइन है, हमने मान लिया कि ये PQ लाइन है, वो सर्किल को दो जगह पर टच कर रही है। अगर वो लाइन सर्किल को कहीं पर भी दो जगह से टच कर रही हो, इससे मतलब नहीं है वो सेंटर से पास हो रही है या नहीं, अगर वो सर्किल को दो जगहों पर टच कर रही है, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो वो हर एक लाइन कॉर्ड होगी। तो PQ जो है हमारी वो क्या हो गई, एक कॉर्ड हो गई। अब एक सवाल आता है कि अगर एक ये लाइन है, ये हमने ड्रॉ करा, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमने ड्रॉ करा LM, ये एक लाइन होगी, एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी XY, तो LM तो होगी कॉर्ड इसकी, LM तो कॉर्ड होगी, लेकिन LM तो कॉर्ड होगी, लेकिन क्या XY कॉर्ड होगी, तो XY भी कॉर्ड होगी। क्यों कॉर्ड होगी, क्योंकि कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है, कॉर्ड इज अ लाइन विच टचेस द सर्किल एट टू डिफरेंट पॉइंट। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो सेंटर से पास हो या ना हो, अगर सेंटर से पास हो रही है तब भी वो कॉर्ड होगी, नहीं हो रही है तब भी वो कॉर्ड होगी। तो डायमीटर की एक डेफिनेशन यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्किल। किसी भी सर्किल की जो लार्जेस्ट कॉर्ड होगी, क्योंकि लार्जेस्ट कॉर्ड यही हो सकती है किसी भी सर्किल में, अगर इसके अलावा हम कुछ बनाने की कोशिश करें तो वो सारी ही कॉर्ड्स जो होंगी वो इससे छोटी ही बनेंगी। हम कोई भी बनाने की कोशिश करें वो सारी कॉर्ड इस डायमीटर से छोटी बनेंगी। तो डायमीटर के बारे में हम एक और बात कह सकते हैं कि डायमीटर क्या होता है, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्किल। किसी भी सर्किल की जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है इसको हम डायमीटर कहते हैं। और इसके बाद ये हो गया हमारा कॉर्ड। फिर एक वर्ड इसमें आता है सीकेंट। सीकेंट किसे कहते हैं, सीकेंट और कॉर्ड में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को दो जगह पर टच करती है। सीकेंट क्या होती है, सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करके निकल जाती है। ये दो डिफरेंट पॉइंट पर कट करके निकल जाएगी। ये मान लीजिए कुछ भी A और B हो गया, तो यहाँ पे ये जो AB है, इस डायग्राम में ये जो AB है ये एक सीकेंट है। क्यों, क्योंकि इसने एक लाइन, इसने सर्किल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर कट किया, टच नहीं किया है, कट करके निकल गई। अगर इसकी बात करें, ये मान लेते हैं X और Y, इसने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, टच किया है, तो XY जो होगा इस डायग्राम में, AB तो हमारे सीकेंट हो गई, लेकिन XY की बात करें तो ये हमारी क्या होगी, एक कॉर्ड होगी। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो सर्किल से रिलेटेड है। इसमें भी एक और वर्ड आता है टेंजेंट। टेंजेंट की अगर बात करें, टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट के बारे में आइए हम देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट क्या होती है, अगर कोई भी एक सर्किल बना है और एक लाइन इसको टच करके निकल जाए, कट नहीं करनी चाहिए, ये बात गौर करिएगा कि कट नहीं करेगी, टच करेगी। किसी एक पॉइंट पर अगर वो टच करके निकल जाती है कोई भी एक लाइन, तो इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पर टच करके निकल जाती है। तो अगर हम एक डायग्राम से इन पूरे केसेस को पढ़ने की कोशिश करें तो देखिए क्या होगा। इधर देखते हैं हम, ये हमारा एक सर्किल हो गया, इसका जो एक सेंटर पॉइंट होता है, इसका जो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं सेंटर। डिनोट कर देते हैं O से, कहीं आप C से भी डिनोट कर सकते हैं। इस सेंटर से इस सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम कहते हैं रेडियस। सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, सर्किल को कोई दो डिफरेंट पॉइंट पर टच करने वाली लाइन जो सेंटर से पास होती है, इसको हम कहते हैं डायमीटर। तो अगर हम इसको A नाम दे दें, इसको B नाम दे दें, इसको C नाम दे दें, तो अगर हम OA की बात करें तो OA हमारा क्या होगा, OA हमारा होगा रेडियस। OA जो है ये हमारा हो गया रेडियस। इसके बाद अगर हम BC लाइन की बात करें तो BC लाइन हमारी क्या होगी, डायमीटर होगी। फिर इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, ये हमारी कोई लाइन मान लीजिए कि PQ हो गई, तो PQ के बारे में हम क्या बता सकते हैं, PQ हमारी कॉर्ड होगी कि सीकेंट होगी। अभी बताया था कि अगर सर्किल को दो पॉइंट्स पर टच करती है कोई लाइन तो उसे हम कहते हैं कॉर्ड, तो PQ होगी हमारी कॉर्ड। फिर अगर कोई दूसरी एक लाइन है, ऐसे निकल गई वो, सपोज दैट इस तरीके से वो निकल करके गई। अगर कोई एक लाइन है
जो सर्किल को कट करती हुई कोई 2 पॉइंट से निकल गई, ये इस तरीके से निकल गई, तो इस केस में ये कुछ भी अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे L और M, तो अगर L और M की बात करें तो L और M हमारा क्या होगा, L और M की अगर बात करें तो ये हमारा सीकेंट होगा। कॉर्ड क्या होता है, 2 पॉइंट पर टच करती है, सीकेंट क्या होती है, सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करके बाहर निकल जाती है। लास्ट टर्म इसमें आता है टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पर टच करके निकल जाती है, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। जैसे कि सी पॉइंट पे कोई एक लाइन है, मान लेते हैं कि इसका कुछ नाम होगा ई और एफ। ये ई और एफ कोई एक लाइन है, वो सर्किल को सी पॉइंट पे सिर्फ टच कर रही है, कट नहीं कर रही है। तो ये जो ई और एफ है ये इस सर्किल के लिए टेंजेंट का काम करेगी, ये इस सर्किल के लिए टेंजेंट का काम करेगी। तो इन सब वर्ड्स में कंफ्यूज ना होइएगा, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। कॉर्ड क्या होगा, सीकेंट क्या होगा, टेंजेंट क्या होगा। कॉर्ड क्या होता है, कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर टच करती है। सीकेंट क्या होगी, कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर देती है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए, कट नहीं करनी चाहिए, सिर्फ टच करके निकल जाए। रेडियस क्या होता है, सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस। डायमीटर क्या होता है, सर्किल के किसी 2 पॉइंट को टच करने वाली लाइन जो सेंटर से पास होती है, इसको हम कहते हैं डायमीटर। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारे सर्किल के चैप्टर में बहुत यूज होते हैं, तो इनको हमने पढ़ लिया है। अब आगे जाते हैं हम आगे कुछ प्रॉपर्टीज और सर्किल के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जैसा कि हमने भी देखा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, रेडियस के बारे में पढ़ लिया है, डायमीटर के बारे में पढ़ लिया है, सीकेंट के बारे में पढ़ लिया है, कॉर्ड के बारे में पढ़ लिया है और टेंजेंट के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे हम देखते हैं कुछ और टर्म्स होते हैं, इसमें आर्क और सेक्टर की बात होती है। कई बार इसमें एक वर्ड यूज होगा आर्क, इसकी बात होती है, कई बार एक वर्ड यूज होगा सेक्टर। तो ये क्या होता है, आर्क या सेक्टर क्या होता है। तो सपोज डेट हमारा ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है, मान लिया कि ओ इसका सेंटर है। अब यहाँ से ये इसकी रेडियस हो गई, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, ये इसकी रेडियस हो गई। तो इसमें एक वर्ड यूज होगा आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है, आर्क का मतलब ये होते हैं, ये जो पेरीमीटर का कोई एक पार्ट, सरकमफ्रेंस के किसी एक पार्ट को हम आर्क कहते हैं। अब आर्क भी जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक होती है माइनर आर्क और एक होती है आपकी माइनर आर्क। माइनर आर्क और दूसरी होती है मेजर आर्क। नाम से क्लियर है, माइनर आर्क यानी छोटी वाली आर्क। तो अगर माइनर आर्क की बात करें तो इसमें कौन सी होगी, ये हमारी जो दिख रही है आपको, ये जो ए बी आर्क है ये माइनर आर्क है हमारी। ये जो हमारी ए बी आर्क दिख रही है ये माइनर आर्क है, ये इतनी, ये हमारी हो गई माइनर आर्क। मेजर आर्क की बात करें तो ये जो है, ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा है मेजर आर्क का पार्ट। मेजर आर्क यानी कि जो बड़ी आर्क होती है, माइनर आर्क यानी कि जो छोटी आर्क होती है। तो ये हो गई आर्क की स्टोरी। अब आगे हम देखते हैं सेक्टर की बात। तो सेक्टर भी हम इसी से समझ सकते हैं। सेक्टर जैसे आपने अगर पिज़्ज़ा देखा होगा तो पिज़्ज़ा जब ये सर्कुलर शेप का होता है तो उसकी जो स्लाइस होती है, ये जो बाहर निकल करके आई, तो ये अपने आप में एक सेक्टर होता है। तो अगर इसकी बात करें तो ये अपने आप में एक सेक्टर है। सेक्टर भी 2 तरह के होते हैं, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। तो अगर हम इसकी बात करें, ये कौन सा होगा, माइनर आर्क माइनर सेक्टर को बनाएगा, तो ये क्या होगा, एक माइनर सेक्टर हो गया। इसकी बात करें, ये क्या होगा, एक मेजर सेक्टर होगा। तो ये हो गई हमारी माइनर आर्क, ये हो गया मेजर आर्क, ये हो गया माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर। तो ये हमने आज क्या पढ़ लिया, टेंजेंट, कॉर्ड, सीकेंट, रेडियस, डायमीटर, सेक्टर और आर्क के बारे में पढ़ लिया है। अब चलिए हम पढ़ते हैं टेंजेंट, इनकी प्रॉपर्टीज, सर्किल और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज।